नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं सामान्य हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम, जो हर एग्ज़ाम में जहां पर हिंदी पूछी जाती है 2-3 क्वेश्चन इसके ज़रूर आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वनाम सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। तो जो इसका प्रथम भेद है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत तीन उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष आते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का जो पहला खंड है उसमें उत्तम पुरुष है। इसके अंतर्गत मैं, हम, हमको आदि, यानी कि मैं, हम, हमको, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा हम घर जाते हैं, तो ये देखिए हम यहाँ भी है। तो इसके अंतर्गत पूछा जाएगा कि हम घर जाते हैं, मैं, हम किस प्रकार का सर्वनाम है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैं आ जाए या हम आ जाए या हमको आ जाए तो उसमें होगा उत्तम पुरुष सर्वनाम। समझ गए होंगे आप ठीक से। जैसे मैं घर जाता हूँ, या हम घर जाते हैं, या हमको घर जाना है, या हमको शहर जाना है। इस प्रकार कोई वाक्य आ जाए तो उसमें पूछा जाएगा कि हमको या मैं या हम किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो आपका उत्तर होगा कि ये उत्तम पुरुष जो प्रश्नवाचक का एक खंड है इसके अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष इसके अंतर्गत तुम, तू, तुम, आप, आपको, आप लोग आदि। इसके अंतर्गत जैसे तुम शहर कब जाओगे, तुम शहर कब जाओगे। तो इसमें तू, तुम, आप, आपको, आप लोग। तो इसमें पूछा गया है कि तुम शहर कब जाओगे। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि तुम जो है ये किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो आपका आंसर होगा कि मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। या पूछ लेता कि तू शहर कब जाएगा, या पूछ लेता कि आप स्कूल कब जाओगे। तो आपका जो है मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। अगला अन्य पुरुष। वह, यह, ये, वे आदि। यह, वह, ये, वे आदि। जैसे वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वह खेल रहा में वह इस प्रकार अंडरलाइन आएगा कि वह किस प्रकार का सर्वनाम है। तो आपका आंसर होगा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष कैसे होगा। वह, यह, ये, वे जो है ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो इस वजह से आपका ये वह है। तो वह जो है ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। एक बार फिर आपको मैं समझा देना चाहता हूँ कि जो सर्वनाम है इसके 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम अभी हम देख रहे हैं। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके पार्ट 3 है। नंबर 1 उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 अन्य पुरुष। तो जब उत्तम पुरुष देखेंगे तो इसमें जो है मैं, हम, हमको। तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि हम घर जाते हैं, या मैं स्कूल जाता हूँ, या हमको घर जाना चाहिए। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें हम या मैं या हमको इस जो है ये वर्ड ये किस प्रकार के सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो आपका उत्तर होगा उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। अगला तू, तुम, आपको ये आता है मध्यम पुरुष के अंतर्गत। तो आपका जो क्वेश्चन आएगा ये आएगा कि तुम शहर कब जाओगे, या आप शहर कब जाओगे, या आपको घर जाना है। तो इसमें पूछा जाएगा कि ये जो है तुम या आप या आपको या जो भी कुछ है तो ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा।
उसी प्रकार अन्य पुरुष भी है, वह, ये, वह खेल रहा है या वह स्कूल जा रहा है। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि जो वह है ये किस प्रकार का सर्वनाम है। तो आपका उत्तर होगा अन्य पुरुष। समझ गए होंगे आप सही से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो अगले हैं इसके पार्ट। तो आइए अगला देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम इसका क्या है, इसमें है आप। जिससे पूछा जाएगा कि मैं आप ही चला आया, मैं आप ही चला आया, या मैं अपना कार्य खुद ही कर लूँगा, या मैं आज शहर से, या मैं आप ही कहीं पर भी चला गया हूँ, या कुछ भी अपना कार्य स्वयं कर लूँ। इस तरह के जो होंगे वे आप। क्वेश्चन आएगा कि मैं आप ही चला आया, तो इसमें पूछा है कि आप अंडरलाइन हो जाएगा कि आप जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है। तो आपका जो क्वेश्चन होगा इस प्रकार आएगा कि मैं अपना कार्य आप ही कर लूँगा। तो इसमें पूछा जाएगा कि आप जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है। तो आपका उत्तर होगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जहाँ पर भी आप आ जाए, इसको आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर भी आप का प्रयोग हो, आप, मैं अपना कार्य मतलब काम करने के लिए आपका प्रयोग हो। ये नहीं कि उत्तम पुरुष में जैसे था कि मैं आप, उसमें था पुरुषवाचक सर्वनाम में उसमें आप था आपके लिए, यानी कि आप आपके लिए था, उसमें आप। इसमें काम करने के लिए हो रहा है कि मैं अपना कार्य आप ही कर रहा हूँ या कर लूँगा। इस प्रकार का जो आप होगा, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि पुरुषवाचक में भी आप है। पुरुषवाचक में होगा आपके लिए, संबोधित करने के लिए कि आप कहाँ आए थे या आप कैसे हो, इस प्रकार का होगा आप, तो वो होगा पुरुषवाचक। अगर कहीं पे मैं अपना कार्य आप ही कर रहा हूँ या मैं अपना कार्य आप ही कर लूँगा, तो आप होगा, ये निजवाचक के लिए होगा। समझ गए होंगे आप। तो ये होगा निजवाचक के लिए। अगला निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम यह वह, यह वह, यह मेज मेरी है, यह मेज मेरी है। जिस निश्चित वस्तु के लिए यह मैं बोल दूं कि यह बोर्ड मेरा है, निश्चित वस्तु के लिए जो शब्द बोला जाए कि यह मेज मेरी है, या वह कौन आ रहा है, वह कौन आ रहा है, निश्चित वस्तु के लिए जो बात बोली जाए यह वह, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे क्वेश्चन आएगा कि वह कौन आ रहा है, मैं, वह कौन सा सर्वनाम है, तो आपका आंसर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। या पूछा जाए कि यह मेज मेरी है, मैं कौन सा सर्वनाम है, तो आपका आंसर होगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जहाँ पर भी यह वह का प्रयोग होगा वो निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। अगला देखें अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कोई कुछ, कोई कुछ। अब देखिए उसने कुछ खाया, उसने कुछ खाया, यहाँ पर आया है कुछ, उसने कुछ खाया। अगला कोई आया, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। वहाँ था वह कौन आ रहा है, वह कौन आ रहा है, इसमें है कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। तो जहाँ पर भी कुछ या कोई का यूज हो वहाँ पर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसने कुछ खाया, क्वेश्चन आएगा कि उसने कुछ खाया, तो यहाँ पर अंडरलाइन आएगा कि कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आपका उत्तर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस प्रकार कोई आ रहा है मैं, यहाँ पर अंडरलाइन आएगा कि कोई आ रहा है मैं, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आपका होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आइए अगला देखते हैं। तो आइए अगला देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो सो, जो सो, वह कौन है जो हंस रहा है,
वह कौन है जो हंस रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो सो, वह कौन है जो हंस रहा है। तो प्रश्न आएगा वह कौन है जो हंस रहा है। जहाँ पर भी जो आ जाए, जो, वह कौन है जो हंस रहा है, तो आपसे पूछा जाएगा कि जो किस प्रकार का सर्वनाम है। तो आपका आंसर होगा संबंधवाचक सर्वनाम या सो। जो आया है वह जाएगा, जो आया है वह जाएगा। यहाँ पर भी जो आ रहा है तो ये भी संबंधवाचक है। अगर यहाँ होता है जो आया है सो जाएगा, सो जाएगा। तो अगर पूछ लिया जाए कि सो ये किस प्रकार का सर्वनाम है, जो आया है सो जाएगा, तो इसमें पूछा जाए कि सो जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है। तो आपका आंसर होगा संबंधवाचक। जहाँ पर भी जो या सो पूछ लिया जाए, वह कौन है जो हंस रहा है, तो जो आ गया यहाँ पे। तो पूछ लिया है आपसे कि जो है यह किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये होगा संबंधवाचक। या पूछ लिया जाए कि सो किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये भी संबंधवाचक होगा। जहाँ पर भी जो है सो पूछ लिया जाए वो संबंधवाचक ही होगा। अगला प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसके अंतर्गत कौन क्या। वह कौन जा रहा है, तुमने क्या खाया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कौन या क्या, ये तो आपको पता ही होगा कि कौन क्या। जहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन या क्या, तो ये प्रश्नवाचक ही होता है। तो वह कौन जा रहा है, तो इसमें आपसे ये अंडरलाइन आ जाएगा कि कौन किस प्रकार का सर्वनाम है। तो आपको ये होगा बताना है किस प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। यह पूछ लिया जाए कि क्या, अंडरलाइन दिया जाएगा आपको कि तुमने क्या खाया। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये भी आपको प्रश्नवाचक होगा। आपको अच्छे से सर्वनाम आ गए हैं। 6 भेद होते हैं इसके, आपको एक एक करके मैंने सभी को बता दिया है। जिन्हें वीडियो अच्छी लगी हो वे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। धन्यवाद।